मेरा प्रेम पदार्थ पर, नंबर 2 प्रशंसा पर, नंबर 3 प्रसिद्धि पर। मेरी प्रशंसा ये 5-15 लोगों के बीच में होनी, पब्लिसिटी होनी चाहिए करोड़ों के बीच में, लगाओ। और यही पागलपन को लेकर के लोग मरने के लिए तैयार है। और एक चौथे नंबर का लगाव है जिसको कहते हैं परमात्मा पर लगाओ। ना पदार्थ चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। कितने साल से प्रवचन चल रहा है, प्रशंसा प्रसिद्धि बहुत बहुत चीप लगता है। चाहे लोगों ने प्रशंसा किया न की, मगर वी आर हैप्पी। यहां बैठने वाले को पूछना जानो, सच बोलो, पदार्थ, प्रशंसा और प्रसिद्धि को लेकर के उनको ओवरटेक करके आप बोल सकते हो गुरुदेव 3 को छोड़ करके हमारा सबसे ज्यादा लगाव परमात्मा पर है। यहां बैठने वाले को एक ऑब्जर्व करने के लिए एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं। एक लड़का किसी सन्यासी के पास गया था, वो लड़का सूरत का था। यहां मैं इनका नाम देना नहीं चाहता हूं। वो लड़के ने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बात वो लड़के ने मुझे बताई। महाराज साहब एक संत के पास गया था और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि मैं रोज भगवान की 2 घंटा पूजा करता हूं और पूजा करते 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 इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, मैं पागल बन जाता हूं। मगर वो संत को उसका प्रश्न था कि महाराज आप एक बात बता पाएंगे क्या, भगवान की पूजा से मैं तो प्रसन्न हूं, मगर मेरी पूजा से भगवान मेरे पर प्रसन्न है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले। क्वेश्चन दिमाग में बैठा क्या? भगवान की पूजा से मैं तो 100% पागलपन महसूस कर रहा हूं, मगर मेरी पूजा को लेकर के भगवान प्रसन्न है कि नहीं वो मुझे जानना है, वो कैसे जानूं? यह प्रश्न तुम मुझे भी तो पूछो। महाराज साहब शिविर में आकर आपके प्रवचन सुन के हम तो प्रसन्न है, मगर हमारे आने से आप भी तो प्रसन्न, वो कैसे पता चले? सच बोलो, तुमने कभी मेरी प्रशंसा या प्रसन्नता जानने का प्रयास किया? इतनी विशाल संख्या में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, गुरुदेव आपकी प्रसन्नता है कि नहीं वो जानने का आपने प्रयास किया? ललित भाई, क्या मैंने दिल्ली में पूछा था, उसने बोला महाराज साहब देवगुरु कृपा से आप तो हमेशा प्रसन्न ही होते हो। हम तो जब भी आपको मिलते देवगुरु प्रसाद तो हम तो मानते हैं आप प्रसन्न ही प्रसन्न हो। वही सीधा जवाब। आपने कभी जानने का प्रयास किया कि महाराज साहब आपकी प्रसन्नता बनी रहती है क्या? आपके सानिध्य में आकर के हमारी प्रसन्नता बनी रहती है, मगर आपको आप हमारे पर जो प्रवचन करके प्रयोग कर रहे हैं उससे आपकी प्रसन्नता बनी रहती है क्या? शायद एक भी लड़का आज तक ऐसा नहीं मिला गुरुदेव मेरे से आप प्रसन्न हो कि नहीं। रीजन का मुझे पता नहीं। वो संत ने जवाब दे दिया। एक बात मैं तुझे बताना चाहूंगा, तू ये पूछता है ना तेरी पूजा से भगवान प्रसन्न है कि नहीं, वही तू जानना चाहता है ना। तू तो पूजा से प्रसन्न है। एक मैथमेटिक्स समझ ले, क्या यहां बैठने वाली माता बहनों जो भी है उन सबको मैं कहना चाहता हूं, बस इतना पक्का कर लो, वो संत ने मिरेकल हो जाए ऐसा जवाब दे दिया था। मेरी पूजा से भगवान ये कहते तेरी पूजा से मैं प्रसन्न, वो जानने का एक ही तरीका है, तेरे परिचय में जो भी आते हैं वो तेरे से यदि प्रसन्न है तो मान लेना तेरे से मैं प्रसन्न हूं।
फिर से तेरे परिचय में जो भी आ रहे हर व्यक्ति तेरे से नहीं प्रसन्न है। मान लिया मैं भी तेरे से प्रसन्न हूं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके परिचय में आपका बेटा है, आपके परिचय में आपकी पत्नी है, आपके परिचय में आपका मित्र है, आपसे सब प्रसन्न? आपका बेटा आपसे प्रसन्न? आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न? आपका परिवार आपसे प्रसन्न? आपके गुरुदेव आपसे प्रसन्न? कुमार बाल, पॉजिटिव जवाब नहीं मिला सबसे। क्या हुआ राकेश? क्या सब हाजिर है वो तो समझ गया, मगर मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे परिचय में जो भी आवे तुमसे प्रसन्न? तुम्हारा गाड़ी का ड्राइवर तुमसे प्रसन्न? तुम्हारा वॉचमैन तुमसे प्रसन्न? तुम चीफ अपार्टमेंट हो, लिफ्टमैन तुमसे प्रसन्न? एक एक बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओ। हाँ कि ना? ये 5वें नंबर की कंडीशन। जीवन को यदि संगीत बनाना है, सारे गम पद निशा ये चाहिए ही चाहिए। संगीत के यही स्वर, बाकी कोई स्वर ही नहीं है संगीत में। संगति साधु की रति शुभ में, मति मैत्री में, गति सत्कार्य में, प्रीति परमात्मा पर। एक जगह में दृष्टांत सांभळ्યું હતું, खबर नहीं साचું खोटું। ઘણાને નારદજીને છે ને એમ હતું કે કૃષ્ણની ભક્તિ હું જેવી કરું છું ને મને જેવો પ્રેમ એવો કોઈ નહીં। એટલે કૃષ્ણને નારદ બંને ચાલતા હતા તો કૃષ્ણને નારદે પૂછ્યું, ભગવાન આ ત્રણ ભુવનમાં તમને લાગે છે મારા જેવો તમારો કોઈ ભગત હશે? એટલે કૃષ્ણે કીધું, નારદ એક કામ કરો, सामने जो झोंपड़ी है ना वहां डोसी रहती है, मुझे पानी चाहिए, वहां से पानी लेके आओ। नारद को लगा मैंने पूछा क्या और काम क्या दे दिया। मैंने ये दावा रखा था कि मेरे जैसी भक्ति किसकी नहीं होती। भगवान बोलते तू त्या जीने पानी ले आओ। आज्ञा मानी, जेवो गयो झोपड़ी में एकली डोसी, मारी पानी पीवू छे, ओळखाण नहोती एने खबर नहोती डोसी ने कि आ कोण छे, पानी जोईए, आप्युं। पण ओला नारदे पानी लीधुं ने तो पानी लेता लेता झूंपड़ी ना ऊपर जोयुं तो दोरी ऊपर 3 तलवार लटकती, 1 2 ने 3। नारद ने लाग्યું 80 वर्षनी डोसी ने तलवार लीने बैठी है, बात शुं छे? जो पानी लीने कृष्ण ने पीवड़ावा माटे आवता था, मैं तू पूछवा तो दे। डोसी ने पूछ्યું, माजी आ तलवार केम राखी छे? जेवो प्रश्न पूछ्यो डोसी करो नहीं, मारी नाखवा माटे। कोने? 3 जन ने। कौन छे 3? पहलो अर्जुन। ए नारद ना धबकारा वधी गया। એટલે ને પૂછ્યું, માજી અર્જુન ને કેમ મારવો છો? મારા ભગવાનને હરામખોરે સારથી બનાવ્યો, મારા ઘોડા ખેંચો તમે, એનો ન કરો તો ભગવાન। બાણ હું ચલાવીશ, લડીશ હું, તમે ખાલી સારથી બનીને મારો રથ ચલાવો। મારા ભગવાને નોકર બનાવ્યા, મળે તો મારી નાખું। એટલે માજી આ બીજી તલવાર કોને માટે રાખી? તો કે દ્રૌપદી માટે। કેમ? રાજસભામાં એના વસ્ત્રો ખેંચાય, એને સૌથી પહેલા મારા ભગવાનને યાદ કરવો જોઈએ અને એની બદલે એને છેલ્લે યાદ કર્યો। હે દુર્યોધન, હે ભીમ, હે અર્જુન, હે દુશાસન, બધાને યાદ કર્યા, પણ દ્રૌપદી કાંઈ ન ફાવી ત્યારે મારા ભગવાનને યાદ કર્યો, મળે તો એના ભૂકા બોલાવી નાખું। પછી નારદે ડરતા ડરતા, માજી આ ત્રીજી તલવાર નારદિયા માટે। હવે આ નારદ કે ઓળખાતો નથી એટલે નારદને થયું કે પૂછવા તો દે। એ ચોટલી વાળો મળે એટલે મુંડો કરી નાખું એનો। એટલે ફરી પૂછ્યું, નારદજી માજી એ નારદે શું ભૂલ કરી?
એ 24 કલાક મારા ભગવાનનું નામ લીધે રાખે છે, હુવાય નથી દેતો હરામખોર. એ નારદ પાછા આવ્યા એટલે કૃષ્ણ પૂછ્યું, નારદ ઓલો પ્રશ્ન પૂછવો તો કે ના બાપુ હવે આગળ હાલો પૂછી લીધો. ફરી વાર કહું, દુનિયાના પદાર્થોના માલની મોનોપોલી કોઈની પણ હોઈ શકે, ભાવની મોનોપોલી કોઈની નથી. કોઈ પછી પુણ્યો શ્રાવક હોય કે મીરાબાઈ હોય કે હનુમાન હોય કે ગૌતમ હોય, કોઈ પણ કેવલ જ્ઞાન પામી શકે છે અને ભગવાન સાથે જોડાઈ શકે છે. આ 5મા નંબરની ભૂમિકા પ્રીતિ પરમાત્મા સાથે. नंबर 1 संगति साधु की, नंबर 2 रति शुभ में, नंबर 3 आप सबको, अरे थोड़ा जोर से, गति, नंबर 4 मति मैत्री में, नंबर 5 प्रीति परमात्मा ने, और नंबर 6 धृति संकट में, पेशेंस इन डिफिकल्टी. जब भी जीवन में लगे कि बहुत दिक्कत है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, प्लीज वेट. By doing nothing, everything is done. कई लोग बंबई से, मैंने बंबई में प्रवेश किया तब से अभी तक कई लोग आते, महाराज साहब बाजार कब सुधरेगा? कोई आंसर ही नहीं. घूम घूम करके एक ही प्रश्न आता है, महाराज साहब हर बाजार टूटा हुआ है. सच भाई, हर बाजार टूटा हुआ है, हर बाजार टूटा हुआ है. माने आपके घर में बिना घी की रोटी खाना शुरू हो गया, एक बात याद रखो, हर पतझड़ के बाद वसंत आती ही है, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता ही है, हर अमावस्या के बाद पूनम आती ही है. चलने वाली हर साइकिल का पहिया नीचे वाला ऊपर एक बार चला ही जाता है, तो हर दुख के बाद सुख कभी ना कभी तो आता ही आता है. प्लीज वेट, डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन व्हेन यू आर इन डिप्रेशन. आदमी टूट जाता है संकट के समय में. महाराज साहब कहां तक कितने समय तक, कब से जल रहा हूं, कब से जल रहा हूं, कब से जल रहा हूं. पन्या संत जी ने कुंड रत्न समस्त तब का महामंगलकारी समापन किया. लास्ट 16 उपवास हुए माटुंगा में, सन्मुखानंद में. एक लड़का मेरे पास आया था. मैं इसलिए आपके सामने बात करना चाहता हूं कि इस संकट में भी धृति कमाल की मां थी उनके साथ. बैसाखी पर लड़का आया था, एक पैर आधा कटा हुआ था, करीबन उम्र 42-45. मैंने पूछा क्या है? महाराज साहब पैर में कैंसर है. चार साल में महाराज साहब 40 ऑपरेशन कैंसर को लेकर के पैर के हो चुके हैं. इन द 4 years 40 ऑपरेशंस. चेहरे की चमक देखने लायक थी. सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसने की, महाराज साहब लास्ट 15 साल में 15 मासिक श्रमण मैंने किए, हर साल 1 मास खमन. चाहे कैंसर की पीड़ा हो, महाराज साहब ये करना सो करना है. और महाराज साहब अभी भी डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी पैर शायद कटवाना पड़ेगा. इन पन्यास जी भगवान ने इतना बड़ा कठोर तप इस उम्र में किया साधु जी में. मैं नतमस्तक हूं महाराज साहब. आर्थिक संपन्नता इतनी नहीं है कि इनके पीछे मैं कोई संपत्ति का दान कर सकूं, मगर एक बात को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं.
4 साल में 40 ऑपरेशन, 15 साल में 15 मास संक्रमण तो मन में हुआ। इस पैर का ऑपरेशन हुए इनके पहले आपको स्मरणांजलि देने के लिए 16 उपवास और भी मैं झुका दूं, और सीधा 16 उपवास का पचकान ले लिया उसने। एक बात का आपसे सिंसियर जवाब चाहता हूं, सच बोलो, आपके जिनमें सही अर्थ में कोई दुख है क्या? आपके जीवन में सही अर्थ में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट है क्या? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट? आप जो भी दुख बोलो वो दुख वाला मैं आपको दिखाऊं, वो दुख के समय में क्या चेहरे पे मुस्कान लेके बैठा है। यदि वो मुस्कुरा रहा है फिर तुम क्यों दुखी हो? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे उतर जाए, महाराज साहब आई एम रेडी टू वेट। घना लोगों ने मन में एक प्रश्न है, महाराज साहब क्या सुधी सहन करवानुं? અને આવો જવાબ જેના પણ પ્રશ્ન જેના પણ મનમાં ઉઠતો એને એટલું કહી દઉં, ફરીવાર યાદ રાખજો, પાપ કરવામાં જેને લિમિટ નથી નક્કી કરી એના ઉપર દુઃખ આવવામાં પણ લિમિટ નક્કી નથી થવાની। પાપ કરવામાં જેને લિમિટ નથી નક્કી કરી એની પર દુઃખ અનલિમિટેડ આવવાના જ છે। બધું સારું હતું ત્યારે પાપ સિવાય કશું કરી નથી ને દુઃખ આવે ત્યારે સમજાતું નથી। વેઇટ, ગાડી ટનલમાંથી જાય ને ત્યારે અંધારું લાગે પણ તમે ડરતા નથી, કારણ કે તમને ખબર છે બોગદું હમણાં પૂરું થશે, કદાચ 1 કિલોમીટર લાંબુ ચાલશે। आ 6ठा नंबर की भूमिका है धृति संकट में, और 7वां नंबर का केंद्र बिंदु है नीति अर्जन में। बाजार में जाकर के आपका जो भी इनकम है वो सही रास्ते को छोड़ करके वो अर्जन के क्षेत्र में पागल नहीं बनाए, नीति अर्जन में। दक्षिण में सोनाना कंपनी चल रही है, दक्षिण में आपके हाथ के नीचे करीबन 140 एडवोकेट काम कर रहे, नाम है इनका सोराना एंड सोराना। मेरी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी पिटीशन में वो सोराना एंड सोराना मेरे साथ थे। पहली बार रायपुर मिलने के लिए आए तब आपके गुस्से में जो सुना वो हैरान था मैं। महाराज साहब साउथ में नंबर 1 पर मैं हूं अपने बिजनेस में। 4 कंडीशन रख करके महाराज साहब मेरा बिजनेस चल रहा है। जीवन में एक भी केस लीकर का मैं लेता नहीं हूं महाराज साहब, नो लीकर। हजारों लाखों रुपया की इनकम का चांसेस होने के बावजूद महाराज साहब पता चला लीकर अवॉइड करने की ताकत। नंबर 2, नो टोबैको। चाहे सिगरेट बीड़ी का कोई भी केस जीवन में कभी नहीं। नंबर 3, नो वायोलेंस। वायोलेंस माने हिंसा। कोई भी कंपनी का कोई भी काम पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा को लेकर चलता है, कोई भी केस इनका नहीं। नंबर 1, नो लीकर। नंबर 2, नो टोबैको। नंबर 3, नो वायोलेंस। नंबर 4, नो करप्शन।
यदि महाराज साहब करप्शन का केस आया और करोड़ों रुपए का मालिक का केस आता है करप्शन का, महाराज साहब कभी नहीं। और बड़ी बात, 140 एडवोकेट जिनके हाथ के नीचे काम करे वो मुझे मिलने के लिए आते हो। 2 टाइम प्रतिक्रमण करता हूं महाराज साहब, प्याज आलू खाता नहीं हूं, रात्रि भोजन का त्याग। और सबसे बड़ी बात वो थी महाराज साहब, चाहे दक्षिण में मेरा पहला नंबर है महाराज साहब, वाउचर दिए बिना 1 भी रुपया लिया नहीं, माने हर रुपया रसीद के साथ, कोई करप्शन नहीं। प्रवचन को विराम देने के लिए पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप मंदी में ही झूठ बोलते हो कि तेजी में भी बोलते हो? भाई एक जवाब। आप बोलो महाराज साहब मंदी बहुत है इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ नहीं बोलो तो महाराज साहब घर नहीं चला। छोड़ो एक बार, तेजी में झूठ नहीं बोलते हो? सुशील क्या नहीं? एक जवाब जल्दी। आप झूठ बोलते हो मान लिया, मगर मंदी में की तेजी में? साल बोलो क्यों? नहीं जानना चाहता। आप ये मानते हो झूठ पाप ही नहीं है, तो दोनों में चलता है ना। झूठ यदि पाप होगा तो पाप के लिए कोई रीजन होगा। मंदी में भी झूठ, तेजी में भी झूठ, तो सच बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और एनी रीजन फॉर लाई? ट्रैक छोड़ने के पीछे कोई राज? गरीब आदमी बोल सकता है महाराज साहब महंगाई में मेरा महीना नहीं निकलता इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूं, और गलत रास्ते से पैसा कमा दो। करोड़ों रुपए का मालिक क्यों झूठ बोलता है? उनको गलत ट्रैक पे पैसा लाने की जरूरत क्या है? याद रखो एक बात, एक दीकरो ना बाप आगे बरफ लઈને આવ્યો, बरफ। ए पप्पा एक बाबतનો જવાબ આપો ને, બરફ લીકેજ ક્યાંથી થાય છે? તમને સમજાય કઈ? ચારે બાજુથી બરફ લીકેજ થાય, માં ક્યાંથી થાય ને? હવે નળ ક્યાંકથી લીકેજ થાય? બરફ તો રોજ લીકેજ થાય। આપણું પુણ્ય ચારે બાજુથી લીકેજ થઈ રહ્યું છે, ચારે બાજુથી। ક્યાં સુધી આ બરફ હાથમાં ટકશે? ગયો ગયો જોશો અને 1 મિનિટમાં હાથમાં પાણી પણ નહીં ટકે। भगवान की परम करुणा, गुरुदेव की असीम कृपा, असीम। दो दिन 3 दिन के प्रवचन में कभी न कभी मैं खुद की भी बात करना चाहूंगा कि ये ब्लैक बोर्ड कैसा था। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पहुंचा, और ना मालूम यहां मां बेटे वाले माँ बाप अपने बेटे को बोलते A ग्रेड में ही आना है। मैं तो अभी नागपुर में एक माँ बाप को पूछा था, महाराज साहब मेरा बेटा पढ़ाई में आगे नहीं निकला। मैंने कहा क्या हुआ? महाराज साहब में 97% मार्क्स चाहती थी, महाराज साहब 92 पे रुक गया। मारा दीकरा આગળ 97% માર્કની મારી અપેક્ષા હતી, એ 92 અટકી ગયો। મેં કીધું બેન તમારા પતિ પત્નીના ભેગા થઈને 92% અભ્યાસ કરે? તો કે ના। તો સમજ્યા કાંઈ કે ન સમજ્યા? બેના ભેગા થઈને 92 નથી આવવાનું, દીકરા આગળ 92। અને એક બાપ હતો દીકરાને, इस टाइम 75% आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से लड़का 45 पे निकल रहा था, और बाप ने बोला 75। लड़का भी इनका ही था ना, उसने बोला पापा 95 लेके आऊंगा। अभी 12 साल से 45 से आगे नहीं गया। बाप बोलता है 75, लड़का बोला 95। बाप ने बोला मजाक कर रहा है, लड़के ने बोला पापा मजाक की शुरुआत किसने की? तुम नहीं बोलते तो ये बोलने का मुझे जरूरी कहा थी, मगर तुम भी पागल बने, मैं भी पागल। एक बात बताऊं, हाथ में से कंकु निकले वो चमत्कार नहीं है। भगवान शंखेश्वर पासना के मंदिर में जाकर के उनका नमन तुम आंख पे लगाओ और आंखना चश्माना नंबर उतरी जाए, ये चमत्कार नहीं।
પણ વર્ષોથી આંખમાં ગૂંઠવાઈ ગયેલા વિકારો ખલાસ થાય એ શ્રેષ્ઠ કોટીનો ચમત્કાર છે. ભગવાન આગળ જઈને મેં કહેશું, ભગવાન 60 વર્ષની ઉંમરે 4 દીકરાના બાપ બન્યા પછી પણ સ્ત્રીઓ જોવાનું મન થાય છે. આ વિકાર ખલાસ કરી નાખ ભગવાન. આંખના નંબર ઉતરે કે ન ઉતરે, વિકાર ખલાસ કરી નાખ. આંધળો કેવળ જ્ઞાન પામ્યા છે, વિકારી એકેય કેવળ જ્ઞાન નથી પામ્યો. કેવળ જ્ઞાન પામવું હશે તો અંધાપો બાધક નથી. તમે ભગવાન બની જશો આંખ નહીં હોય તો પણ વિકાર તમને સજ્જન પણ નહીં બનવા દે. एक ऐसा माहौल यात्रा 300 को लेकर के आज हम सब यहां इकट्ठे हुए. आज प्रथम दिन 10 दिन की यात्रा यहां से शुरू होगी. आज पहले नंबर का सब्जेक्ट है आपके लिए क्या अच्छी चीज है. दोपहर का सब्जेक्ट है आपके लिए क्या गलत चीज है. परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करने के लिए एक लड़के ने जाकर के परमात्मा से कहा, भगवान मैं आपके चरण में कुछ रखना चाहता हूं. बड़ी शालीनता से परमात्मा इतना ही कहा कि दोस्त, तेरी नजर में जो भी निकम्मी चीज है दुनिया में वो चीज मुझे दे दे. आदमी ने सोचा, परमात्मा ने मांगा मांगा तो क्या मांगा, तेरी नजर में बिल्कुल निकम्मी हुई चीज मुझे दे दे. जा रहा था, उसकी आंखों के सामने कीचड़ दिखाई पड़ा. परमात्मा के सामने कीचड़ हाथ में लेकर के चला गया. प्रभु आपने मांगा था, मैं तो ये देना नहीं चाहता था, आपको मैं कीचड़ दे दूं, मगर आपने कहा था कि निकम्मी चीज तेरी नजर में जो दे दा. मुझे लगा कीचड़ बिल्कुल निकम्मा है, आपके चरण में रखना चाहता हूं. भगवान ने कहा, तू चूका दोस्त, यही कीचड़ कमल को पैदा करता है. तेरी दृष्टि से मैं भी पॉसिबल कीचड़ निकम्मा हो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं इसमें से तो कमल पैदा होता है. आदमी कांटा लेके गया. भगवान ये सबको चुपते, सब इनसे दूर रहते. भगवान ने बोला, नहीं, ये भी तो गुलाब के इर्द गिर्द रहता है, तो गुलाब की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कांटे तो नहीं पाते. आखिर वो पत्थर लेके गया. भगवान ने बोला, तुझे मालूम नहीं मंदिर में मेरी प्रतिमा बनती है, उससे तो बनती है. उनको लगा कीचड़ भी उपयोगी है, कांटा भी उपयोगी है, पत्थर की भी कोई उपयोगिता है. तब उसने हाथ जोड़ के भगवान को कहा, भगवान अभी आप ही बता दो, ऐसी कोई जीवन में है कि निश्चित तौर से इनका कोई उपयोग नहीं है. अब भगवान ने इतना ही कहा कि दोस्त वही तू ही ऑब्जर्व कर ले. भगवान मुझे पता होता तो मैं आपके चरण में निश्चित तौर से रख देता, मगर मुझे मालूम नहीं, आप ही बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल निरुपयोगी है. और भगवान ने एक और चैलेंज की बात बताई, एक काम कर सकता है, मेरा क्रिएशन न हो और तेरा खुद का क्रिएशन हो, ऐसी चीज मेरे चरण में रख दे. और उसको लगा मेरा क्रिएशन, भगवान का क्रिएशन हो, कीचड़ भी परमात्मा ने बनाया, पत्थर भी परमात्मा ने, कांटे भी परमात्मा ने, गुलाब भी परमात्मा ने. सारी दुनिया में एक चीज ऐसी नहीं कि जिनका क्रिएशन प्रभु ने नहीं किया, और वो भी उसने परमात्मा को कहा, भगवान आप भी तो कमाल की पहलू रजू कर देते. मैं नहीं समझ पाता हूं, आपका क्रिएशन न हो और मेरा खुद का क्रिएशन हो, ऐसी कौन सी चीज मैं नहीं समझ पाता हूं, आप ही मुझे बताओ, आप क्या बताते हो. और भगवान ने कहा, दोस्त एक चीज बिल्कुल निरुपयोगी है और मेरा क्रिएशन नहीं है, वो है तेरा खुद का अहंकार. मैंने नहीं बनाया, तेरा ही क्रिएशन. और एक प्लस पॉइंट अहंकार को लेकर के नहीं है. हर जगह तू अहंकार लेके गया, तूने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है. माँ बाप के प्रति अहंकार ने रिलेशन को बिगाड़ दिया. धर्म के क्षेत्र में रिलेशन ने तुझे धर्मी बनते रोका है. एक चीज तू मुझे देना चाहता है तो एक काम कर, अहंकार दे दे, 100% तेरा मैं काम बना सकता हूं. आज 5 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन को कलंकित, कलुषित, बदनाम करने वाली ये 5 चीज. यदि 5-7 चीज मेरी आंखों के सामने है और हृदय में हमको लगता है इससे किसी भी हालत से मुक्त होना है,
बड़ी गंभीरता से सुनना। नंबर 1, थैंकलेस एटीट्यूड। यहां बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, जीवन में कितनी बार किन लोगों का उपकार माना? मुझे मालूम नहीं। ये शिविर में आए लड़के लोग, आने के पहले 1, 2, 3 महीने से तुम्हारा पक्का था कि शिविर में आना है। मुझे मालूम नहीं, शायद आई कैन बी रॉन्ग, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुमने ये शिविर की व्यवस्था करने वाले को SMS करके धन्यवाद कितना दिया? परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए तुम जाते हो और आंगी आपको टॉप लगती है, 500 लोगों को SMS फॉरवर्ड करके तुम बोलते हैं आंगी बहुत बढ़िया है, दर्शन करने के लिए आना। पुजारी को धन्यवाद कितना दिया? आंगी करने वाले पुजारी की पीठ थपथपाई और तुमने उसको 100 रुपए का इनाम दिया, वो कितना दिया? आई वुड लाइक टू आस्क यू, थैंकलेस एटीट्यूड। रोज सुबह, दोपहर, शाम जब भी 1 मिनट के लिए फ्री होता हूं, मेरी आंखों के सामने मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह और पिताजी महाराज आ जाते हैं। गुरुदेव इस वस्त्र देकर के आपने क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। 1 मिनट के लिए ऐसी नहीं जाती कि जा थैंकलेस एटीट्यूड। आई वुड लाइक टू आस्क यू, माँ बाप को धन्यवाद कितना दिया? माँ को धन्यवाद कितना दिया कि तूने मुझे जन्म दिया? एक बात मैं बताना चाहता हूं, लड़के का जन्म हुआ 10 सेकंड, 10 सेकंड आफ्टर बर्थ, और यही लड़के ने परमात्मा को मिस कॉल किया। आप मजाक मत करना, नो कमेंट। 10 सेकंड के बाद परमात्मा को मिस कॉल करने वाले लड़के को देख करके नर्स हैरान, और नर्स ने इतना ही पूछा, दोस्त एडवांस टेक्नोलॉजी की असर तुझे भी हो गई? बर्थ होने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में परमात्मा को मिस कॉल तूने कर दिया। मैं तुझे पूछना चाहता हूं, भगवान से तू बात क्या करना चाहता है? और उसने इतना ही कहा कि भगवान, नर्स को इतना ही कहा कि बहन मैं भगवान से इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान एबॉर्शन के इस युग में मेरा जन्म सुखरूप हो गया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मां को तुमने कभी धन्यवाद दिया? लाखों मां ऐसी है कि जिसने पेट से अपने बेटे को मार दिया। मां तेरा अनंत अनंत उपकार कि तूने मुझे जन्म दिया। आई वुड लाइक टू दिया मां बाप को कभी धन्यवाद? हर चीज को गाली देते, तूने ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, ये रिक्वायरमेंट पूरी की। मां बाप को धन्यवाद कितना दिया? थैंकलेस एटीट्यूड। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इतर दर्शन ये लिखता है, इतर दर्शन व्यभिचार के पाप का प्रायश्चित है, खून के पाप का प्रायश्चित है, मगर कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। नास्ति निष्कृति कृतज्ञता। यदि आपने उपकार जिसका लिया है उसको याद करने के लिए तुम तैयार नहीं, थैंक्स गिविंग देने के लिए तैयार नहीं, आपके इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है दुनिया में। एक साधु होकर मैं आपसे नहीं चाहता हूं कि मेरी तुम एप्रिशिएट करो, मगर कभी प्रवचन देने वाले गुरुदेव के पास आकर के 3 खमास ना देके कहा, गुरुदेव अनंत उपकार किया, आप प्रवचन के माध्यम से हमारे जीवन को बदल रहे हो। कितनी बार दिया? इस सभा में बैठने वाले को पुनः ड्राइवर को धन्यवाद कितनी बार दिया? दोस्त मान लिया तू तनख्वाह लेकर के मेरी गाड़ी चलाता है, मगर यदि मैं तू सो गया था, एक झपकी तूने खा ली थी, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता। दोस्त लाख लाख में तुझे धन्यवाद देता हूं। थैंकलेस एटीट्यूड सबसे बड़ा जीवन का कलंक। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? एक एक चीज में पॉसिबल होगा? 1 घंटे के प्रवचन में ये सब बात कैसे कवर करना मुझे मालूम नहीं, मगर बहुत दिन छोटे और सब कुछ बात बताना चाहता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड थैंकलेस है कि थैंक्स गिविंग का है? वर्षों पहले 2000 की साल में मैंने पंकज सोसाइटी में शिविर की थी। वहां सिर्फ एक इतना सुझाव दिया था कि एक काम करो, रिक्शा में बैठने के साथ जब आप जाओ उतरते हो, वहां पैसा ही मत दो, 2 शब्द प्रेम के भी तो बोलो, धन्यवाद के बोलो रिक्शा ड्राइवर को। कई लोगों ने बोला महाराज साहब इनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बजाता है, हम पैसा देते, इनके लिए धन्यवाद देने की जरूरत क्या? हर एक लॉजिक का समाधान किया। आज वो बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरा आग्रह था एक बार रिक्शा वाले को धन्यवाद दे दो, दोस्त अच्छा ड्राइविंग तूने किया, मेरा जीवन बचा लिया। संडे की वो शिविर के बाद एक लड़का बापू नगर का था। मंगलवार को मुझे मिलने के लिए इनकी आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब पंकज से बापू नगर गया, करीबन 27 रुपया होता था। रिक्शा खड़ी हुई, 27 रुपया महाराज साहब दिया
और रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चालू करने के लिए तैयार था। मैंने कहा दोस्त 2 मिनट खड़ा रहे, मेरे परिवार में 8 लोग हैं, मेरे अकेले से मेरा पूरा परिवार का जीवन चल रहा है। इतना अच्छा ड्राइविंग करके तूने मुझे ही नहीं बचाया, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित कर दिया है। दोस्त लाख लाख अच्छे ड्राइविंग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बैठने वाले को मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो लड़के ने मुझे बता दिया हमारा साहब, रिक्शा वाला रोने लगा। सेठ 35 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ, आज तक किसी ने ये शब्द नहीं कहा मेरा अच्छा ड्राइविंग किसी परिवार को बचा सकता है। मैं पहली बार समझ गया और आपने मुझे थैंक्स कह करके एक कमाल का उपकार किया। मैं जीवन भर इस दृश्य को, आपके शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। मगर एक बात मैं आपसे भी तो कहना चाहता हूं, आज पहली बार मैंने किसी व्यक्ति के मुझ से ऐसा सुना कि मेरे जीवन में भी मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूं। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने मुझे कहा 8 लोगों का परिवार को बचा लिया है, तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं, मैं भी सप्ताह में करीबन 2 और 3 बार दारू पीता था। आज पता चलता है मेरी सेल्फ ड्राइविंग न हो और नशे में मैं कभी ड्राइविंग की, शायद किसी का परिवार खत्म हो सकता है। पहली बार पता चला अच्छे ड्राइविंग से किसी का परिवार बच सकता है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जीवन भर दारू का त्याग कर देता हूं। ये 2 शब्द थैंक्स के चाहे 45 उपवास किया, चाहे गुण रत्न संवत्सर तप किया, चाहे 180 उपवास किया, एक ही शब्द, महाराज साहब छाता में हो देवगुरु पसाए। थैंक्स गिविंग एटीट्यूड। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? मैं जल्दी पूछना चाहता हूं, हृदय से बोलना, तुमने कितने लोगों को धन्यवाद, बाहर निकलते निकलते कितने लोगों को धन्यवाद दिया? कभी परमात्मा के मंदिर में जाकर के किसी पूछा कि ये मंदिर किसने बनाया, किसने बनाया? इनके बेटे का बेटे का बेटे का बेटा यहाँ है, मैं उनको थैंक्स गिविंग देना चाहता हूं। पूछा कभी नहीं। मंदिर में जाकर के प्रवचन सुन के निकल गए, किसी ने ट्रस्टी को धन्यवाद दिया, इस आचार्य भगवान का चातुर्मास ला करके तुमने हमारा जीवन बदल दिया, दिया धन्यवाद तुमने। 3 बात आंखों के सामने रख रहा हूं, जल्दी जाना चाहता हूं। मेरे और आप पर 3 उपकार जबरदस्त है। एक प्रकृति का उपकार, प्रकृति देने के मूड में है, कभी लेने के मूड में नहीं है। बादल ने बारिश दी, नदी ने पानी दिया, सूर्य ने प्रकाश दिया, पेड़ ने फल दिया, पौधे ने सुवास दी। पूरी प्रकृति देने के पक्ष में, वो लेने के पक्ष में नहीं है। वो देती रहती, देती रहती, देती रहती। कभी भी प्रकृति को धन्यवाद दिया? आपको मैं पूछना चाहता हूं, कभी प्रकृति को धन्यवाद दिया? इस सूर्य को, इस पानी को, इस बादल को, इस पेड़ को कभी भी नहीं। पूरी प्रकृति का उपयोग करना है, स्वार्थी बन करके प्रकृति को खत्म करना है। धन्यवाद देने का हम समझे ही नहीं। प्रकृति ने मेरे पर उपकार किया। नंबर 2, जिसको मेरे पर प्रेम है, उन लोगों ने मेरे पर उपकार किया। रिटर्न में मेरे से कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम के हिसाब से वो देते ही चले, देते ही चले, देते ही चले। माँ और 2 बेटे थे, 2 बेटे ने में से एक बेटे ने माँ को कहा, माँ एक बार बताऊं तुझे, कभी ना कभी जिंदगी में तेरी आंख माँ कहीं डिस्टर्ब हो जाना है। मैं कहूं मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तेरे ही बेटे, मगर मैं चेन्नई जाकर के तेरी आंख को मैं निश्चित तौर से अच्छी कर सकता हूं। और दूसरे लड़के ने, बड़ा भाई था, उसने कहा, माँ छोटे ने इतना ही बोला, तेरी आंख को कुछ भी गड़बड़ हो जाए, मैं चेन्नई जाकर के टॉप हॉस्पिटल है उसमें तेरी आंख का इलाज कराऊं। मगर माँ मैं बताऊं, मैं इनसे बड़ा हूं, जॉब भी करता हूं, ठीक सैलरी भी है। माँ तुझे मैं चेन्नई नहीं ले जाऊंगा, तुझे मैं अमेरिका लेके जाऊंगा। एक लड़के ने कहा चेन्नई लेके जाऊंगा और दूसरे ने कहा अमेरिका लेके जाऊंगा। माँ मौन थी, चेहरे पे मुस्कान थी और दोनों बेटे को लगा कि माँ खुद तो अप्रिशिएट करेगी कि तुमने मेरे लिए अच्छा किया। माँ ने अप्रिशिएट नहीं करना ऐसा भाव थी ना, मगर माँ के चेहरे की मुस्कान और मौन देख करके, हमने तुझे माँ इतना कहा, तेरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला और माँ ने इतना ही कहा, बेटा मैं माँ हूँ, तुम दोनों बेटे हो, आज तुमने मेरे लिए जो भी बात रखी वो बात जान करके मेरी खुशी हुई। मगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तू बोलता है मेरी आँख चली गई, छोटा वाला चेन्नई ले जाएगा, तू अमेरिका ले जाएगा, मगर मैं तुम दोनों को कहना चाहती हूँ, तुम दोनों में से किसी की आंख चलेगी, मैं मेरी खुद की आंख दे दूंगी तुम्हें। ये माँ होती है, ये माँ होती है।
प्रकृति ने दिया, प्रेम ने दिया और परमात्मा ने दिया, किसी ने आउटपुट मांगा नहीं। सारी दुनिया में 3 लोगों ने मेरे पे बहुत उपकार किया, प्रकृति, प्रेम और परमात्मा। तुमने किसको धन्यवाद दिया? कभी जाकर के परमात्मा को धन्यवाद, कभी प्रकृति को, कभी जिसका तुम्हारा पर प्रेम था उसको धन्यवाद देने का मन ही नहीं है। सारी दुनिया का उपयोग करो, किसी को थैंक्स गिविंग मत करो। અને એક પ્રશ્ન તમને ગંભીરતાથી પૂછું છું, સાચું બોલો, તમે જીવો છો કે આ દુનિયાના જીવો તમને જીવાડી રહ્યા છે? ખૂબ ગંભીરતાથી, નો કોમેન્ટ. તમે જીવો છો કે આ દુનિયાના જીવો તમને જીવાડી રહ્યા છે? મને તમે પૂછો, હું સાધુપણું પાળું છું, વાત સાચી. મારા બધા જ મુનિઓ ભેગા થઈને મને સાધુપણું પડાવી રહ્યા છે, એકલો ન પાળી શકું. આજે પ્રવચનમાં તમારી સામે બેઠો છું એનું કારણ કે મારા સાધુ ભગવંતો મને એટલા બધા હેલ્પફુલ છે કે જેની સહાયથી હું આજે પ્રવચન મજેદી કરી શકું છું. મારે તમને ખાલી એટલું જ પૂછવું છે. અને હજી એક બીજી વાત, તમારા વિના જીવી ન શકે એવા જીવોની સંખ્યા જગતમાં કેટલી? આ સભામાં બેઠેલા ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, કોઈ પણ જવાબ આપી દો. તમારા વિના જીવી ન શકે એવા જીવોની સંખ્યા કેટલી? એક પણ નહીં. અને જેના વિના તમે ન જીવી શકો એવા જીવોની સંખ્યા કેટલી? મારા વિના કોઈનું જીવન ન ચાલે એવા જીવોની સંખ્યામાં એકનો નંબર નહીં. મારી મા, મારા બાપ, મારી પત્ની, મારો બેટો, મારો દીકરો, જે હોય તે બધા જ મારા વિના જીવી શકે. અને કેટલા વિના આપણે ન જીવી શકીએ? પાણીના જીવો વિના હું ન જીવી શકું, વનસ્પતિકાના જીવો વિના ન જીવી શકું, સમાજ વિના ન જીવી શકું. તો હવે તમને મારે પૂછવું છે, અનેક જીવો વિના તમે જીવી નથી શકતા, તો જે જીવો વિના તમે જીવી શકતા નથી એને ધન્યવાદ આપવાનો ભાવ કેટલો? चलो आगे. सच बोलो, 35 मार्क्स आपका आएगा क्या? थैंक्स गिविंग एटीट्यूड में 35 मार्क्स आवशे. क्यारे लाकड़ा भेगा थशे त्यारे आएगा. कब मगर? हाँ, अगली शिविर तक जिंदे रहेंगे? गारंटी है कोई? एक क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी था, स्कोर बोर्ड पे उसने बोर्ड पे अपना स्कोर देखा 35 रन्स. झूमने लगा, वो बैट लेकर के ऐसा घूमने लगा तो कैप्टन भी हैरान. उसको लगा गलत फहमी में लगता है कि सेंचुरी होगी, 35 ओनली. और वहां जाकर के उसको हिला दिया, बेवकूफ का सरदार. 35 हुआ, उसने बोला पास हो गया. 100 की कहां लगाता है, 35 पे पास. आज मैं आपको थैंक्स गिविंग में 35 मार्क्स देना चाहता हूं. 100% दे दूं क्या? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोलो. 7 दिन में कितने, विगत 7 दिन में कितने लोगों को धन्यवाद दिया? प्रामाणिकता से बोलना. ओनली बिफोर 7 डेज, इन 7 डेज, 7 दिन में आपने कितने लोगों को हृदय से धन्यवाद दिया? फोन किया, SMS किया, फॉरवर्ड किया, जो भी मिला. 7 दिन में कितने लोगों को करीबन धन्यवाद दिया? क्या है माने? पत्नी को, क्या है? वेरी गुड. क्या है? ओके ओके, चलो बस 5 35 में आ गए. हाँ, तुमने पेपर लिखा, मैंने आंसर दे दिया. और एक बात बताऊं, एक लड़का था ना, उनको बड़ी मुश्किल से मैथ्स में 30 मार्क्स आया और उनका बाप करोड़पति था. उसने बोला पापा को, पापा मैं रीओपन कराना चाहता हूँ पेपर. 37 मार्क्स दिया था, 37 टीचर ने. और वो लड़का बाप से अड़ गया, पापा मैं रीओपन पेपर कराना चाहता हूँ. बाप ने बोला शांति रख, 37 बहुत हो गया, अभी रीओपन कराएगा तो 2-5 बढ़ेंगे और क्या बढ़ेंगे.
पापा तुम इतने करोड़पति होने के बाद 5,000 रुपये नहीं दे सकते? एक पेपर रीओपन करने का 5,000 है, दे दो, आपको दिक्कत क्या है? बाप बोला दिक्कत की बात नहीं है, और दिक्कत हो जाएगी तुझे। समझे तुम क्या कहना चाहता? वो अड़के ही रहा। पिताजी तुम्हें कोई मालूम नहीं, मेरे मित्र के बीच में तुम्हारी इज्जत का कचरा हो रहा है। 5,000 के लिए तेरा बाप कंजूस है। बाप ने बोला 5 नहीं 10,000 देता हूं, जा रीओपन कराओ। और बेटे ने रीओपन कराया, 30 मार्क्स आया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज आपको जो भी मिला है उनके लिए भगवान के पास कभी पेपर रीओपन नहीं कराना, इससे भी तो कम मिल जाएगा। भगवान को बोलो भगवान ये 30 दे दिया, बहुत कमाल कर दिया। कभी भी रीओपन कराने की गलती मत करना, भगवान इतना ही क्यों मिला, ये भी चला जाएगा जो मिला है वो। शांति रखो। नंबर 1, भगवान थैंकलेस एटीट्यूड से मैं अपने जीवन को आज से मुक्त करूंगा। ये माहौल जिन जिन लोगों ने बनाया उनके चरण में गिर जाने की तैयारी हो तो एक बार गिर जाना। हम गुमराह युवकों के लिए 3 दिन आकर के हम तो चले जाएंगे, मगर 3-3 महीना तक इन व्यवस्था के पीछे तुम लगे। आपको हमने देखा नहीं, मगर ये माहौल देख करके हमें पता चलता है आपका परिश्रम क्या होगा। हम आपको धन्यवाद देते, इतना तो कम से कम करके जाना। नंबर 1, थैंकलेस एटीट्यूड। नंबर 2, सेमलेस लाइफस्टाइल। हजारों माँ बाप मुझे आकर के बोलते महाराज साहब घर में धर्म नहीं बचा है। मैं बोलाता हूं घर में शर्म नहीं बची है। धर्म नहीं बचा वो तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी घर में शर्म नहीं बची है। आपका ही बेटा, आपकी ही बेटी माँ बाप के सामने बिंदास, बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिंदास मोबाइल से बात कर रही है और माँ बिल्कुल हेल्पलेस होकर के बेटी की बेशर्मी को देख रही है। रात को 12 बजे बेटा घर से बाहर निकलता है, बाप पूछता है बेटा घर पे कब आएगा? पापा मैं आपको कोई जवाब देने के लिए बंदा नहीं हूं, अपनी जगह पे आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना, आप सो जाना। शेमलेस लाइफस्टाइल, कोई शर्म बची नहीं। गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के मेरे प्रति इतना प्यार कितना था मैं नहीं कहूं, मगर मैं इनके पीछे पागल था। मगर गुरुदेव जब तक जीवन में थे तब तक मैंने कभी गुरुदेव के सामने पैर फैला के मैं बैठा नहीं हूं, ये शर्म थी। आप अनंत अनंत उपकारी हो, आपके सामने मैं पैर फैला के बैठ कैसे सकता हूं? मेरे साथ मैंने श्रावकों को गुरुदेव की उपस्थिति में बिठाया नहीं, नेवर। एक उपकारी की शर्म नहीं थी, हर जगह शर्म खत्म होती चलती है। रतलाम की 3,000 की शिविर में एक युवक मेरे पास आया था सेट फ्राइडे के दिन, महाराज साहब बंद करो शिविर आपकी। रोने लगा, क्या हुआ महाराज? मैंने बोला दोस्त तू इतना बोलता है व्यथा होकर के तू रो रहा है, हुआ क्या? महाराज साहब कल पूरे रतलाम में एक ऐसी बहन की डेथ हो गई, महाराज साहब तुम समझ नहीं सकते हो। ही वॉज द 32 एंड प्रेगनेंसी थी। महाराज साहब कुछ भी हुआ, 7वें महीने में बहन खत्म हो गई, संपन्न परिवार से थी। और कल महाराज साहब इनकी अर्थी निकली, स्मशान यात्रा में भीड़, जबरदस्त भीड़। महाराज साहब पूरा परिवार रो रहा था। एक लौता इनका बेटा था, महाराज साहब इसने मां गई, रो प्रेगनेंसी थी, संपन्न परिवार से थी, 32 की एज थी। और महाराज साहब श्मशान पूरा खचोखच भरा हुआ था और मैं खुद श्मशान में गया। महाराज साहब ससुर बेहोश होने की तैयारी में था। उस टाइम कोने में 5 लड़के शेयर बाजार का सौदा कर रहे थे। महाराज साहब 32 साल की कोई बहन जल रही है श्मशान में और हम मोबाइल से शेयर बाजार का सौदा करें। महाराज साहब बंद करो आपकी शिविर, हम इतने बदमाश हो चुके, आपकी कोई शिविर की हमें असर नहीं है। रो रहा था। मंदिर में मोबाइल आया, मेरे पास मोबाइल आया, श्मशान में मोबाइल। कोई है कि नहीं तुमको रोकने वाला? यहां तक तुम बदमाश बन चुके कि पैसे के नशे में तुम ये भी नहीं देख सकते हो, स्थान भी नहीं देख सकते हो।
और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीननी एक कહેવત છે, જેની આંખમાંથી શરમનું જળ સુકાઈ જાય એની દોસ્તી ક્યારે પણ ન કરવી. પતનથી બચવાનો છેલ્લામાં છેલ્લો રસ્તો શરમ છે. છેલ્લો. ના સંગ બચાવે, ન ગુરુ બચાવે, ન સમજ બચાવે, ના શાસ્ત્ર બચાવે, છેલ્લે શરમ બચાવે. હું તમને પૂછ્યું, સાચું બોલો, તમારી આંખમાં શરમના જળ બચાય છે? હવે મંદિરમાં કોઈ 24 વર્ષની છોકરી આવે તો ભગવાનને છોડીને એની સામે જોવાની બધી એટલા બેશરમ છે. જોવાના રસ્તા ઘણા પડ્યા છે મંદિરમાં. સ્થાનની શરમ નહીં, સમયની શરમ નહીં, વ્યક્તિની શરમ નહીં અને સંયોગની શરમ નહીં. શરમ 4 પ્રકારની. સ્થાનની શરમ, મંદિરમાં નહીં મહારાજ સાહેબ, મંદિરમાં નહીં, ઉપાસમાં નહીં મહારાજ સાહેબ, આવું પાપ મંદિરને ઉપાસમાં તો નહીં જ કરવું. સમયની શરમ, બરબાદીરાજ પરિસરમાં તો મહારાજ સાહેબ નહીં જ. 5 તિથિ તો નહીં મહારાજ સાહેબ, ગેરંટી સાથે નહીં. વ્યક્તિની શરમ, મારા પિતાજી બેઠા છે, મારી બા બેઠી છે, મારી મમ્મી બેઠી છે, મારો બેટો બેઠો છે, સાહેબ નહીં. સંયોગની શરમ, કોઈના ઘરમાં 32 વર્ષના છોકરાનું મોત થયું છે, સંયોગ વિચિત્ર છે, હવે નહીં મહારાજ સાહેબ. સ્થાનની શરમ ગઈ, સમયની શરમ ગઈ, વ્યક્તિની શરમ ગઈ, સંયોગની શરમ ગઈ. હવે બચ્યું છે શું તમારી આગળ? ये मत बोलना मैं नेगेटिव प्रवचन कर रहा हूं. सुबह आपको क्या करना था वो बताया, आज आपको क्या नहीं करना है बताना चाहता हूं. दो महीने के पहले एक भाई मुझे मिले थे. महाराज साहब रोज जिस मंदिर में जाता था उस मंदिर के पास एक भिखारी बैठता था. महाराज साहब उनको मैं रोज 10 रुपया देता था. रोज जैसे उनका राइट्स था और मेरी ड्यूटी थी, वो मांगते रहता, मैं देते रहता. और एक दिन महाराज साहब न मालूम जीवन में एक ऐसा प्रसंग बन गया. महाराज साहब बंबई का सबसे बड़ा टॉप क्लास का थिएटर, उसमें मैं पिक्चर देखने का बॉक्स में बैठा था. महाराज साहब इंटरवल में प्रकाश हुआ, मेरी बगल में देखा वही भिखारी बैठा था जिसको मैं रोज का 10 रुपया देता था. वो भिखारी पिक्चर के बॉक्स एरिया में मेरे साथ टॉप क्लास का पिक्चर, और वो बॉक्स में ना मालूम 500 रुपया की टिकट होगी, और महाराज साहब भिखारी मेरी बाजू में और प्रकाश हुआ था. महाराज साहब भिखारी को देख करके मन में बस इतना ही पूछा, दोस्त तू यहां रोज मेरे पास से मंदिर में 10-10 रुपया मांगने वाला, तू मेरी बगल में बाजू में और ये थिएटर में, ये पिक्चर में, यहां. महाराज साहब अरमान उतार दिया भिखारी ने. जब मैंने ये पूछा कि दोस्त तू यहां 10-10 रुपया मेरे से मंदिर के पास मांगने वाला, तू यहां, और भिखारी ने इतना ही कहा, सेठ परमात्मा के मंदिर में रोज जाने वाले आप यहां. मैं तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना मैंने किसी संत को सुना, मगर मैं जानता हूं तब तक तुम रोज परमात्मा के मंदिर में जाते थे, ये पूजा के वस्त्र में जाते थे, और मालूम है तब तक उपास में मुनि भगवान बैठते थे, वहां भी तुम बैठते थे. मैं भिखारी होकर के यहाँ आया हूँ, वह आश्चर्य आपका कारण होगा. पण परमात्माना मंदिરમાં ને ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળનાર તમે અહીં આવ્યા છો, તમને જોઈને મને આ જગ્યાએ જોઈને તમને આશ્ચર્ય થતું છે, તમને જોઈને મને આઘાત લાગ્યો છે, તમે અહીંયા કેમ? અને એક વાત કરી દઉં, એ ભાઈએ મને કીધું 21 વર્ષ પહેલા ભિખારીએ મને મારેલો ટોન, એ દિવસથી જિંદગી પર પિક્ચર બંધ કરી દીધા છે. I would like to ask you, सेमलेस लाइफस्टाइल की शर्म बची है? आप बोलो. परमात्मा की पूजा की बात तुमने सुनी है, माता पिता की पूजा तुमने सुनी है कभी? यहां बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, माता पिता की पूजा करने वाले युवक कितने? 1964 में गुरुदेव की शिविर में मार्गानुसारी के गुणते कर्तव्य में हमने ये सुना था सबसे पहले. या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, माता पिता की पूजा करने वाले इतनी बड़ी सभा में कितने लड़के होंगे? शायद 1%.
माता पिता की पूजा का वो अर्थ नहीं है जो परमात्मा की पूजा हम करते हैं। मेरे से अच्छे कपड़े माता पिता का हो, माता पिता की पूजा है। मैं जिस स्थान पे बैठूं इससे ऊपर के स्थान पे माता पिता बैठे, वो माता पिता की पूजा है। मेरी थाली में जो भोजन है उससे अच्छा भोजन इनके लिए होगा, वो माता पिता की पूजा है। ऐसी पूजा करने वाले की संख्या यहां बैठने में 1-2% मिलेगी क्या? सुशील, क्या लगता है? हाँ, दावा के साथ बोल सकता है। और 1-2% लगता है कि कोई आउटपुट जबरदस्त है। श्री श्री रविशंकर के साथ मेरा नागपुर में प्रवचन हुआ और प्रवचन के पहले आधा घंटा मेरी इनके साथ मीटिंग हुई और आपने मुझे कहा, माना साहब, चाहे इतने संतों के प्रवचन होने के बाद न मालूम हम हेल्पलेस महसूस करते। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब दिल्ली की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया। 1000 लड़के लड़की शायद थे और 1000 लड़के लड़की के बीच में मैंने सबको पूछा, 1000 छोकरा ने छोकरी नहीं बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मारू प्रवचन होते रहे। मैंने पूछू, તમે વર્તમાન જગતમાં મનથી સૌથી વધુ ને વધુ તિરસ્કાર કરતા હો તો કોની પર તિરસ્કાર કરો છો? મારા સાહેબ 700 છોકરા છોકરીએ કીધું, અમે અમારા મા બાપને સૌથી વધુ તિરસ્કાર કરીએ છીએ। 70% रेशियो वो था जो माँ बाप को हेट करते हैं। तुम ये समझते हो क्या कहां जा रहा है? सेमलेस लाइफस्टाइल। कभी कभी आपको आपसे पूछने का मुझे मन होता है कि हम शुरू करें तो कहां से शुरू करें? भगवान की पूजा से शुरू करें, सम्यक दर्शन से शुरू करें, आपके चारित्र की बात करें वहां से शुरू करें, माँ बाप की पूजा से बात करें शुरू करें, पोष्य पोषण 90 नंबर का मार्गानुसारी का गुण आपके पोष्य का पोषण। सच बताऊं, હવે તમને ઘણીવાર તમારા મોઢે ઓલું ગીત સાંભળ્યું છે ને, ભૂલો ભલે બીજું બધું। હા, હવે મને પોતાને એમ લાગે છે જે મા બાપ બન્યા છે ને મારે કહેવું છે, ભૂલે ભૂલે બીજું બધું, દીકરાને ભૂલશો નહીં। હા, ઘણા મા બાપ દીકરાને ભૂલી ગયા છે। એક શહેરમાં મેં પ્રવચન કર્યું ત્યારે મેં એને પૂછ્યું હતું, મેં કીધું આ તમે પ્રવચનમાં 1 મહિનાથી દેખાવ છો, તમારા દીકરાને મેં જોયો નથી। अरे पिताजीए भर सभानी वच्चे उभा थीने मने कीधुं, मारा साहेब तमे मने एम कहो छो 1 महीनाथी अहींया प्रवचन कर्युं, तमारा दीकराने मैं जोयो नथी। साहेब मारा दीकराने 15 दिवसथी मैं घरमां जोयो नथी। तमारा पूरा परिवार साथे अठवाडियामां 3 दिवस बधा भेगा बेसो नक्की। परिवारना बधा ज मेम्बर अठवाडियामां 3 बार एक ज जग्याए प्रसन्नताथी भेगा थाय, आ नक्की। क्या क्यों कल्पेश ता शू करूँ शिबिर करी? नहीं पूछवू छे मारे। मारी आटली व्यस्तता वच्चे मारा दरेक साधु ने 1 दिवस में 2 वार मळुं छुं। आई मीट ट्वाइस इन ए डे विथ माय फैमिली मेम्बर्स। तमे छो कोण? चलूं आगे।